जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो जो है बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स फ्री चल रहा। तो उसी का आज एक तीसरा वीडियो जो एडवांस कैंडलस्टिक ऊपर रहने वाला। तो आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चलते हैं शुरू करते हैं। एडवांस कैंडलस्टिक होता क्या? तो इससे पहले वाले वीडियो में एपिसोड 2 में मैंने बताया था कैंडल होता क्या। उसी के समूह को मतलब वो 1 से 2 कैंडल 3 कैंडल मिलकर जो बनता है उसी को एडवांस कैंडलस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं आप लोग को ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करूंगा, ज़्यादा घुमा फिरा का बात नहीं करूंगा। उसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है मैं उसी चीज़ को आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी में मैं जो मतलब बेस्ट कैंडल होता है जिससे मार्केट चलता है उसी मेन कैंडल को मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसमें से पहला कैंडल होता है डोजी। ये डोजी क्या होता है? ठीक है, डोजी के अंदर ही एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है ग्रेवी स्टोन डोजी। तो आप लोग को नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा डोजी। चलिए डोजी तो ठीक है, मैं यहाँ पे डोजी को ड्रॉ कर देता हूँ। डोजी क्या होता है? अगर मान लेते कोई डोजी कैंडल बनता है तो उसमें कलर मैटर नहीं करता, वो कलर कैसा भी हो चलेगा। उसका काम एक ही होता है, कलर कैसा भी हो। कलर पर उस पर मत जाइएगा कि ऐसा कलर है तो ऐसे वैसे ऐसे कुछ नहीं है। सॉरी मिनट। देखिए इसको डोजी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला कैंडल है जिसको डोजी बोलते हैं। इसी के अंदर आता है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। भाई ये क्या होता है? तो आप लोगों को नाम सुनकर ही पता लग रहा हो ड्रैगन फ्लाई मतलब कोई उड़ने वाला। ड्रैगन फ्लाई मतलब कोई उड़ने वाला चीज। तो उड़ने वाला यहाँ पे क्या चीज का नाम आ रहा है? डोजी का, उड़ने वाला डोजी। एक है ग्रेवी स्टोन मतलब कोई किसी पर्सन का मृत्यु होता है और जमीन के अंदर दफनाया जाता है उसी को ग्रेवी स्टोन बोलते हैं। उसके ऊपर जो पत्थर है तो उसी को ग्रेवी डोजी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। तो ग्रेवी स्टोन डोजी मतलब जमीन के अंदर, फ्लाई मतलब जमीन, ड्रैगन फ्लाई मतलब जमीन के ऊपर और ड्रैगन फ्लाई मतलब डोजी। तीसरे से आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं बताने के यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी एक ऐसा होता है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। मैं उतना समझाकर क्लियर करना नहीं चाहता हूँ। जो कैंडल पीछे साइकोलॉजी होता है मैं उसी को समझाता हूँ ताकि अगर नेक्स्ट कैंडल भी आए तो आप लोगों को कैंडल देख कर समझ में आए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से मार्केट जाएगा किधर। ऐसे अगर रट्टा मरवाते रहूँ तो बहुत सारा कैंडल है, कितना चीज़ का रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है शेयर मार्केट में। तो मैं उसी चीज़ को आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए बनाते हैं ड्रैगन फ्लाई। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से अप में जा रहा है। ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। नहीं हुआ, 1 सेकेंड। मैं इस कैंडल को वीक नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ बॉडी बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाकर अप साइड जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वहाँ पे मार्केट को वहाँ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, इस लेवल पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या आता है तो मैं अभी नहीं बताया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। उसके बाद ट्रेंड में बताऊंगा। शेयर मार्केट का जितना भी होता है बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा चीज़ मैं फ्री में बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग किया कैसे जाता है, सारा चीज़ जो आप लोग पैसा देकर नहीं सीखोगे मैं आप लोग को फ्री में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे कैंडल ऐसा बनेगा। ये कैंडल जो होगा इसका कलर कोई मैटर नहीं करता और ऐसा रहेगा। ठीक है, इस कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हो गया डोजी। ठीक है, ये डोजी हो गया जो मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट बताया हूँ डोजी। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था डोजी। तो इसमें हुआ क्या भाई, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बाइंग हो रहा था, बाइंग डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी बायर यहाँ से
तो ग्रीन कैंडल तो ओपनिंग नीचे होता, मैं इससे पहले वाली वीडियो में सारा चीज़ बता चुका हूँ, तो हमको लगता है फिर से रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पाया रहा, इस कैंडल को यहाँ ले गया, लेकिन यहाँ से फिर सेलिंग हुआ दबाकर और किस कैंडल को यहाँ तक गिराया गया और लास्ट में इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पे क्लोज करवा देगा। मतलब इस कैंडल में बायर सेलर दोनों इंटरेस्टेड है, मतलब दोनों बराबर इक्वल एकदम है। यहाँ से मार्केट खुद कंफ्यूज है कि यहाँ से ऊपर हमको जाना है कि नीचे जाना है। तो इस यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, इसके बाद के कैंडल में आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। कन्फर्मेशन क्या मिलेगा, इसके बाद वाला कैंडल अगर आता है, अगर इस सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अगर इसके बाद वाला कैंडल यहाँ पे ओपनिंग होता है, सॉरी यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद इस पिछले डोजी कैंडल का, ये जो डोजी कैंडल है, इस अगर डोजी कैंडल का हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, जिधर ब्रेक करता, जिधर मान लेते हैं कि एक कैंडल ओपनिंग हुआ, इसका हाई ब्रेक किया, तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। इसमें रिस्क होता है बहुत छोटा होता है। यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक किया तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और एसएल एकदम बिल्कुल छोटा यहाँ पे एकदम इस डोजी कैंडल के नीचे एसएल रखेंगे और 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर एक यही कैंडल नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता, मतलब ये रेड कैंडल बनाकर इस डोजी को डाउन साइड में ब्रेक करता, तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब एसएल बिल्कुल एकदम छोटा, इस कैंडल का हाई का ऐसा रखेंगे डोजी का, 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या होता है, इसी को आप लोगों के साथ बताता हूँ। ये होता है, देख लीजिए 1 सेकेंड, मैं इसको भी बना देता हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, मतलब मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ, कोई उड़ने वाला चीज जैसे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है ना, ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तब काम करता है। जैसे कि चलिए मैं एक दूसरा इधर चार्ट बना देता हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर रहा और कहीं एक पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते हैं एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आएगा, जो कि कलर है इसका कोई खास मैटर नहीं करता। तो नेक्स्ट कैंडल आएगा, ऐसे डाउन आया, यहाँ तक ऐसा डाउन गिरा। ठीक है, यहाँ तक ऐसा दबा कर एकदम सेलिंग हुआ। इसके बाद यहाँ से बायर आए, यहाँ पे सपोर्ट और बायर थे, तो यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, यहाँ से दबा कर बाइंग किए और एक कैंडल को ऐसे क्लोज करवा दिए। तो इसका जो इसका वीक होगा, नीचे मार्केट लो लगाया तो इसका वीक तो यहाँ तक जाएगा ना, इसका वीक ऐसा हो जाता। तो इस कैंडल में क्या होता, सॉरी थोड़ा नहीं सही हो पा रहा। देखिए आप लोग, यही कैंडल हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। मतलब कैसा इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट क्या होने वाला, उड़ने वाला, मतलब अप साइड में जाने वाला। तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और ये जो इसका बॉडी है ना, जितना कम रहेगा ना उतना सही रहता है। अगर ये अप साइड जाकर ग्रीन में क्लोज कर देता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना, तो इसका नेक्स्ट कैंडल का वेट करना। इसी कैंडल पर ट्रेड नहीं देना, इसका नेक्स्ट कैंडल आने का वेट करना। अगर वही नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऐसे आकर एक ग्रीन कैंडल रहता, तो ये जो इस सेटअप को चलने का प्रोबेबिलिटी जो होता है ना 80% हो जाता है। 100% शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी होता 70, 80, 90 यही होता है। 100% कुछ भी नहीं होता। तो इस ट्रेड का चलने का प्रोबेबिलिटी 80% होता है। इसमें आपको करना क्या, इस कैंडल के हाई पे ट्रेड लेना है। अब एसएल इस कैंडल के लो रख के आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे लो में डालना एसएल, 1:1 का टारगेट आराम से इसलिए आपको लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट कैंडल में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविस्टोन डोजी। मतलब कोई जमीन के अंदर जाता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ इंडिकेट कर रहा है, समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसी पे हम आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ से बाइंग हो रहा और यहाँ का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बायर यहाँ पे एकदम इंटरेस्टेड है, बाइंग किया जा रहा, यहाँ पे अपना बाइंग करेंगे। यहाँ से कैंडल खुला और यहाँ से ऐसा बाइंग हुआ। ठीक है, यहाँ तक ऐसा बाइंग हुआ यहाँ तक। इसके बाद इस रेजिस्टेंस पे सेलर थे, रेजिस्टेंस पे तो कोर्स सेलर ही रहेगा ना, तो वो मार्केट के ऊपर जाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाए, यहाँ से डाउन में जाए। तो इसके बाद यहाँ से दबा कर सेलर लोग सेलिंग करेंगे। तो कैंडल ऐसे बनाकर ऐसे आ जाएगा
और इसका बॉडी जितना ही छोटा रहेगा ना उतना सही रहेगा। ये ऐसा आ जाएगा और इसका कलर हो जाएगा रेड, और ऊपर तक मार्केट हाई लगाया था तो उसमें हो जाएगा ऐसे वीक, वीक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए ऐसा हो गया। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविस्टन डोजी। सिंपल है, समझने वाली बात है। कहना क्या चाह रहा है, ड्रैगन फ्लाई मतलब उड़ने वाला, जैसे यहाँ पे ए है उड़ने वाला डोजी। ग्रेविस्टन मतलब कोई जमीन के अंदर जाता हुआ, मतलब ऐसा। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ इसमें ट्रेड कैसे करना है मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर भी नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। यहाँ पे क्लोनिंग इसका हुआ, यहाँ से एक और कैंडल आता है रेड कैंडल, जो चीज़ का रेड कैंडल कोई अच्छा हेल्दी कैंडल होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमारा बुजू कैंडल ही होना चाहिए। कोई अगर ऐसा ऊपर से वीक है, ऐसा वीक करके भी कैंडल है, बस नीचे भी इसका वीक नहीं होना चाहिए, तो ये और अच्छा कैंडल है भाई। इसमें तुम्हारा ट्रेड चलने का मतलब होता है ना 90% कह लो, इसमें और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया। तो इस कैंडल के आपको हाई का ऐसा रख के यहाँ पे ऐसे रख के 1:2, उसके बाद ऐसे ट्रेल करके आप अपने हिसाब से जितना ट्रेड कर सकते हैं ऐसे लोग को ट्रेल करिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक होता है इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार सेम होता है। इवनिंग स्टार में कोई खास हो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को उसको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पहला। कैसे होगा? कैसे होगा? इवनिंग स्टार एक होता है इसमें मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है? इवनिंग स्टार में कोई खास नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इवनिंग स्टार क्या होता है। सेम यही होता है, सेम इसी को इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मस्त यहाँ से बाइंग हो रहा है। एक लेवल के जाने के बाद जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से दबा कर सेलर लोग सेलिंग किया, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आया, इसी को बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब होता है ना, इवनिंग स्टार मतलब सूर्यास्त, इवनिंग मतलब शाम को, स्टार बनता। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ इवनिंग, मतलब यहाँ से बाइंग हो रहा था, इसके एक लेवल के जाने के बाद यहाँ से दबा कर सेलिंग हुआ। तो फर्स्ट कैंडल उसमें इवनिंग स्टार में क्या देखना है आपको? इवनिंग स्टार बोलते किसको? सबको तो इवनिंग स्टार नहीं बोलेंगे ना, तो उसमें देखना क्या, मार्केट को देखना है। इवनिंग स्टार जब भी बनेगा अप ट्रेंड में बनेगा। कहाँ बनेगा? अप ट्रेंड में। ठीक है, फर्स्ट आपको देखना, इतना आप भूल जाना, इतना कुछ नहीं है। फर्स्ट आपको दिखना क्या, बस ये 3 कैंडल देखना है। क्या देखना? ये 3 कैंडल। उसमें पहला क्या होगा? पहला कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, जैसे ये है। इसमें कोई सा भी जरूरी नहीं है मार्बोजी हो, इस नीचे भी वीक हो सकता है, ऊपर थोड़ा बहुत वीक चलेगा, ज़्यादा वीक नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। इसके बाद एक डोजी होना चाहिए। कौन सा डोजी होना चाहिए इवनिंग स्टार में भाई? ड्रैगन फ्लाई, मतलब ग्रेविस्टन डोजी। ग्रेविस्टन डोजी है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविस्टन डोजी। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होना चाहिए, जो इसमें है। ठीक है, सेम इसी को इवनिंग स्टार बोलता है। क्लियर यहाँ तक? इसमें आपको सेम वही रखना, यहाँ ट्रेड लेना और इसके हाई पर ऐसा रख के टारगेट कर रखना। ठीक है, क्लियर है? और सब मॉर्निंग स्टार में आया तो मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? तो सेम इसको भी मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसमें भी आपको सारा कैंडल नहीं दिखना, इसमें भी आपको मेनली 3 कैंडल ही देखना। ये 3 कैंडल को बोलते हैं इवनिंग स्टार, या 3 कैंडल के समूह को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या होता है, यहाँ से सेलर लोग दबा कर सेलिंग किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो यहाँ पे जितना भी सेलर लोग था, यहाँ पे सपोर्ट से बाइंग आया, चाहे इधर कहीं सपोर्ट होगा, यहाँ से दबा कर बाइंग होगा, और सेलर पहले से मार्केट में कंट्रोल था सेलर का। इसके बाद यहाँ सेलिंग आने के बाद एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ से मार्केट में कंट्रोल किसका हुआ? बायर का। तो इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें आपको सेम करना है, यहाँ पे मार्केट में इन करना और ऐसा यहाँ पे रखना, और अपने हिसाब से टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक या कोई मेजर ऊपर लेवल वहाँ तक टारगेट लेकर चल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर। नेक्स्ट क्या होता है? एक होता है
बुलिश इंगल्फिंग, एक होता है बेरिश इंगल्फिंग। चलिए मैं आप लोगों को उसको भी समझाता हूँ ये क्या होता है। एक होता है, पहले लिख देता हूँ, बुलिश इंगल्फिंग। एक होता है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, चलिए एक होता है बुलिश इंगल्फिंग, एक होता है बेरिश इंगल्फिंग। चलिए इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मतलब कहने का मतलब, बुलिश इंगल्फ मतलब बुलिश कैंडल को, कोई ऐसा कैंडल आया जो बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया। बुलिश कैंडल मतलब अपने अंदर बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया। बुलिश इंगल्फ मतलब इंगल्फ कौन कर रहा है, बुलिश, मतलब कहने का मतलब समझिएगा। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आया, एक लेवल ऐसा आया, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट होगा या कोई सा भी मेजर लेवल होगा, राउंड नंबर होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये आप लोग मैं बताऊंगा तो आप लोग आगे समझ में आएगा। मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला। तो इसमें होता है क्या, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मार्केट जाता रहेगा, सेलिंग में जाता रहेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। इसके बाद एक और कैंडल आएगा जो होगा इसके सेम लेवल से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एक इसका कलर कैसा होगा, अभी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर होगा बिल्कुल ग्रीन। जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ऐसा ही हो, इसमें ऐसा भी होगा, इसका नीचे ऐसा वीक भी होगा, वीक भी होगा तो चलेगा। ये क्या क्या यहाँ पे, देखिए ये मार्केट सेलिंग में जा रहा था, सेलिंग में जा रहा था, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था। इस बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। मतलब मार्केट में पहले से सेलर का दबदबा था, तो मार्केट को सेलिंग करके मार्केट को नीचे ले जा रहा था, ले जा रहा था, ले जा रहा था। एक लेवल ऐसा आया जो सेलर यहाँ तक तो मार्केट को ले गया, बट यहाँ से बायर लोग दबा कर बाइंग किया और पूरा कंट्रोल अपने में, अपने मतलब खुद में मार्केट का कंट्रोल खुद कर लिया। पहले सेलर का कंट्रोल था, अब यहाँ से मार्केट में बायर का कंट्रोल आ गया। तो इसी को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, और इसमें कैसे ट्रेड करना है मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ। सेम इसमें यहाँ पे मार्केट में इन करना है, यहाँ पे ऑर्डर लगाना और एसएल इसके नीचे रख, इस बॉडी के नीचे रख सकते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं, एक इंडिकेटर होता है ईएमए, मैं उसको भी बताऊंगा। उस ईएमए के नीचे रख सकते हैं या ऐसे वीक के भी नीचे रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें भी टारगेट 1:2 या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक और होता है यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग। कहने का मतलब क्या है, बेरिश मतलब बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया। मतलब बेरिश कैंडल इंगल्फ कर रहा था। मार्केट में दो ही कैंडल होता है, मैं आप लोग को पहले ही बताऊंगा, एक बुलिश एक बेरिश। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, बेरिश इंगल्फिंग, मतलब इंगल्फ किसको करेगा, बुलिश को। तो सेम इसी में मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए मार्केट से अपसाइड जा रहा था, अपसाइड जा रहा था, कोई यहाँ रेजिस्टेंस लेवल होगा या राउंड नंबर होगा। मार्केट ऐसा नहीं गिरता, या प्रीव्यू का यहाँ सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कुछ भी होगा तभी मार्केट वहां से गिरेगा। ऐसे कहीं से मार्केट गिरता नहीं है और ऐसे भी कहीं से मार्केट उठता नहीं है। उसके बैक में कोई हिस्ट्री होगा, उससे के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, इसके बाद एक लेवल के जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाएगा, जो इस कैंडल को पूरा का पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लिया होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इसका यहाँ तक था बॉडी, इसका यहाँ तक पूरा अपने अंदर इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। इसी को बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। इसमें भी आप लोगों को सेम वही करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसे यहाँ पे मार्केट इस कैंडल के लो तक, इस कैंडल के लो तक ऐसे डाल के 1:2 या नेक्स्ट यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट तक आप लोग को टारगेट लेकर चलना है। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कैंडल है एक ट्विजर बॉटम। ये क्या होता है, चलिए इसको मैं आप लोगों को पहले लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। ट्विजर बॉटम, और इसी में एक होता है ट्विजर टॉप। सिर्फ टॉप लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ओके। चलिए इसमें क्या होता है आप लोगों को बता
बता देता हूँ। चलिए पहला ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, सॉरी ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम क्या होता है, देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा, ठीक है। एक लेवल सेम समय प्रोसेस वही फॉलो होता है। एक लेवल आने के बाद जो वही मार्केट के यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे कैसा रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल ही है जो रेड कैंडल ही है, ठीक है। इसका वीक थोड़ा नीचे तक है, इसका भी थोड़ा नीचे तक है, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल आएगा जो जिसका कलर ग्रीन रहेगा, सेम ऐसा ही इसका ग्रीन रहेगा, इसका भी सेम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ नीचे क्या है, एक सपोर्ट जोन है, तो इसी को बोलते हैं ट्विजर बॉटम, ठीक है। इसमें भी अब क्या हुआ देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट पहले से सेलिंग में था, यहाँ के बाद यहाँ से भी सेलर लोग क्या किया, सेलिंग किया, यहाँ तक सेलिंग किया, दबाकर सेलिंग किया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से बायर लोग आए और इस कैंडल को यहाँ पे कंट्रोल कर, मतलब इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, जितना सेलर का दबदबा है उतना बायर का दबदबा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले से जो सेलर लोग थे वो सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे आकर थोड़ा बायर का भी रौब आ गया, बायर मार्केट में आ गया और दोनों में फाइट चलने लगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आता है जो कि पूरा का पूरा कैंडल, पहले तो सेलर लोग ले जाते हैं नीचे, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं करा पाते हैं और बायर लोग यहाँ से इस कैंडल को ग्रीन क्लोज कराते हैं। मतलब सेलर से जो कंट्रोल सेलर के हाथ में था वो कंट्रोल बायर खुद ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्विजर बॉटम। मतलब बॉटम का कहने का मतलब क्या है, ट्विजर टॉप कहने का मतलब है, ट्विजर बॉटम मतलब बॉटम एंड डाउन, नीचे जो बॉटम में बढ़ा उसको ट्विजर बॉटम कहेंगे, ट्विजर टॉप किसको कहेंगे, जो अप साइड में बढ़ा है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे या कोई राउंड नंबर पे किसी भी अप साइड में, जैसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मैं उसको भी समझा देता हूँ, तो क्लियर है यहाँ तक। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम सेम, इसमें भी आपको वही करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना। उससे नहीं चाहिए तो उससे आपको ज़्यादा और कंफर्मेशन चाहिए, जिसके कि नहीं हमको यहाँ पे फुल कंफर्मेशन नहीं मिला, मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, तो एक कैंडल का और वेट कर लीजिए, एक और ऐसा ग्रीन कैंडल आता है तो इस पर आप ट्रेड करिए। यहाँ पे तो आपको फुल कंफर्मेशन है ना, यहाँ पे 90% आपका हो जाता है कंफर्मेशन, आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, मस्त है यहाँ पे असर। चलिए अब ट्विजर टॉप आप लोग मैं समझाता हूँ, ट्विजर टॉप का आता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे फुल कंट्रोल मार्केट में किसका, बायर का, बाइंग किया जा रहा है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होगा, चाहे कोई एरिया होगा, कोई प्रीव्यू हिस्ट्री होगा, जो यहाँ से मार्केट गिरा होगा तभी मार्केट गिरता है। ऐसा मार्केट कहीं से भी गिर जाता है, उठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ट्विजर टॉप समझा देता हूँ, ट्विजर टॉप क्या आता है। मार्केट यहाँ से मस्त बाइंग में जा रहा है, मतलब फुल कंट्रोल मार्केट में किसका, बायर का। एक लेवल के जाने के बाद यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा या कोई राउंड नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जाने के बाद सेम ऐसा कैंडल बनाएगा, इस कैंडल का कलर रेड भी रह सकता है और ग्रीन भी रह सकता है, वो कलर डज नॉट मैटर, ठीक है। और इसका वेक होगा जो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। इसमें हुआ क्या भाई, इसमें हुआ यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रहा था, फिर यहाँ पे कैंडल खुला, इसमें भी बाइंग हुआ, बट यहाँ पे सेलर क्या किया, इस कैंडल को जितना इसमें बायर का दबदबा था सेम इस कैंडल में सेलर का भी दबदबा हुआ। तो बायर इतना स्ट्रांग था, फिर भी यहाँ पे सेलर इस कैंडल को दबा दिया, मतलब सेलर का भी कंट्रोल हो गया इस कैंडल में। इसके बाद इस एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, और सेम ऐसा ही कैंडल ये रेड में क्लोज होता ऐसा, ये कैंडल रेड होना चाहिए, और इसका भी विक ऊपर ऐसा ही होगा। तो ये हो गया ट्विजर टॉप। इसमें क्या हुआ उसको समझा दो। फिर से एक कैंडल, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, यहाँ से बाय लोग फिर से थोड़ा ट्राई किया कि हाँ मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ से फिर सेलर दबदबा था, सेलर मार्केट को इस कैंडल को रेड में क्लोज करवा दे, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से इस मार्केट पर कंट्रोल किसका हो गया, सेलर का। तो सेम आप इसमें भी इस कैंडल के हाई पे ऐसा रख के, यहाँ इस कैंडल के हाई पे ऐसा रख कर 1:2 या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
इसके बाद एक होता है हैमर। हैमर क्या होता है? अगर हैमर आपको कहीं भी बनता हुआ दिख जाए, हैमर का भी कहीं भी मतलब नहीं, उसका भी कुछ रूल्स होता है। अगर हैमर बनता हुआ दिख जाए, आप आंख बंद करके उस ट्रेड में इन कर जाओ। हैमर बनता है कैसे? एक होता है हैमर, एक होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को कोई हैंगिंग मैन भी बोलता है या शूटिंग स्टार भी बोलता है, बहुत कुछ नाम से है, तो उतना आपको क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ होता क्या। एक है हैमर, एक क्या है इन्वर्टेड हैमर। चलिए, हैमर मतलब हथौड़ा। आपको नाम सुन के पता चल रहा होगा हैमर मतलब क्या? हथौड़ा। ये हथौड़ा भाई कैंडल में कहाँ से आ गया? तो ये दिखते, इसका जो बनावट होता है बिल्कुल मिलता जुलता हथौड़े की तरह होता है, इसलिए इसको हैमर भी बोलते हैं। ठीक है। एक होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर, उल्टा उल्टा हथौड़ा। ठीक है। हैमर बनता है कैसे? मैं पहले आपको उसको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहां पे कौन सा कैंडल काम करेगा? इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा, फर्स्ट इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनेगा? अप ट्रेंड में। कहाँ बनेगा? अप ट्रेंड में। ठीक है। हैमर कहाँ बनेगा? डाउन ट्रेंड में। ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हैमर कहाँ बनेगा? डाउन ट्रेंड में। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनेगा? अप ट्रेंड में। ये क्यों अप ट्रेंड में क्यों बनेगा, डाउन ट्रेंड में क्यों बनेगा, आपको मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट हैमर, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, बाइंग किया जा रहा है, बाइंग हुआ जा रहा है, बाइंग हुआ जा रहा है, बाइंग हुआ जा रहा है। इसके बाद एक लेवल यहाँ पे ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर लोग होगा। ठीक है। तो वहाँ पे कैंडल तो ग्रीन ही खुलेगा। मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाहर का दबदबा कैंडल ग्रीन खुला। ठीक है। इसके बाद मस्त इस कैंडल में यहाँ तक ऐसे दबा कर बाइंग हुआ। इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सेलर होगा, वो क्या करेगा? एक सेकेंड, देखिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दबा कर बाइंग हुआ। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे सेलर था, वो इस कैंडल को मस्त कैंडल में दबा कर सेलिंग करता है। ये कैंडल सीधा ग्रीन से कैसा हो जाता है? रेड। और इसका बनावट कैसा होता है? बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर। देखिए बिल्कुल उल्टा हैमर की तरह लग रहा है, तो इसी को इन्वर्टेड हैमर बोलते थे। इसमें क्या है, इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है? मार्केट बाइंग में था, बाइंग में था, यहाँ तक एकदम मस्त बाहर की तरफ दबा था, यहाँ पे इस कैंडल में मस्त बाहर की तरफ दबा था, यहाँ तक बाहर लोग बाइंग करके ले गया। बट एक लेवल से दबा कर सेलिंग किया गया, पूरा बाहर को इस कैंडल में आउट कर दिया गया। मतलब बाहर यहाँ पे फेल हो गया, वो अपना पोजीशन काट कर भागने लगा यहाँ से। वो दिख गया कि नहीं अब हम लोग इससे आगे नहीं मार्केट को ले जा पाते हैं, वो अपना पोजीशन यहाँ पे कट करेगा, मार्केट से बाहर जाएगा। तो ये कैंडल जब भी मार्केट का अपसाइड में बनता है 90% चांस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप लोग आगे ना ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, सेम इसी कैंडल के आप लो पे ट्रेड ले सकते हो, एक और रेड कैंडल बनने का वेट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस लेवल तक, सपोर्ट लेवल तक टारगेट ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हैमर क्या होता है उसको समझा देता हूँ। और हाँ, जो ये इन्वर्टेड है इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है। ग्रीन भी रहेगा तो वही काम करेगा, रेड भी रहेगा तो वही काम करेगा। ठीक है। इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। और हैमर क्या होता है आपको यहाँ पर दिख रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में सेलिंग हुआ जा रहा, सेलिंग हुआ जा रहा। और इसका नेक्स्ट कैंडल भी क्या हो गया? इसका कलर बिल्कुल रेड। मार्केट सेलिंग में है तो ये भी तो सेलर ही, सेलर का एक कैंडल होगा ना, वहाँ दबा अगर ऐसा सेलिंग हुआ इस कैंडल में। ठीक है। और एक लेवल जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर होगा। 1 सेकेंड मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। ये भी सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर होगा। इधर कहीं इस कैंडल में ही कहीं बायर होगा। इस लेवल सपोर्ट कोई एक क्या बोलते हैं, कोई लाइन नहीं होता है, एक लेवल होता है। सपोर्ट क्या होता है? एक जोन होता है, सॉरी एक जोन होता है। देखिए ऐसा जोन होगा, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बायर होगा। तो बायर लोग ने यहाँ से दबा कर इस कैंडल में क्या होगा?
बायर लोग ने इस कैंडल में दबाकर बाइंग किया। जो कैंडल एकदम रेड हेल्दी कैंडल रेड था उसको मार्केट बायर लोग ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें आप लोगों को साफ क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में यहाँ तक एकदम डाउन ट्रेंड में सेलर का दबदबा था। यहाँ से बायर लोगों ने मस्त स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल को, मतलब पूरा सेलर को यहाँ से आउट कर दिया और बायर अपने आप में मार्केट को कंट्रोल ले लिया, खुद कंट्रोल कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें भी आप लोग सेम यहाँ तक ये इस कैंडल के हाई पे मार्केट में कर सकते हैं। और ऐसा लगा ये पूरा कैंडल का नहीं, इस वीक का, इस बॉडी का लो का ऐसा रखना, बहुत छोटा ऐसा होता है। इसमें भी आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक या 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर रहने वाला। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सारा चीज़ को मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट कोर्स स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग उससे शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय।